हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटालिटिक स्टेप्स। इसमें हम करेंगे कि जब भी कैटालिटिक होती है तो कौन कौन से स्टेप्स से होके कैटालिसिस होती है। तो नंबर वन इज़ द कोऑर्डिनेशन, लिगेंड कोऑर्डिनेशन। जो होमोजीनियस कैटालिसिस है जनरली इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू द मेटल आयन। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है सबसे पहले स्टेप में। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मेटल आयन से रिएक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड रिमूवल ऑफ, और उसके बाद रिमूवल होता है किसका, प्रोडक्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसके बाद प्रोडक्ट उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अलग हो जाता है। तो रिएक्टेंट अटैच होता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। बोथ दी स्टेप्स टेक प्लेस ईजिली विद द लो एक्टिवेशन एनर्जी। इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती। द इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड 16 इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को सैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड है एंड द कोऑर्डिनेशन अनसैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सैचुरेट बोलते हैं, इसलिए 6 से कम वालों को अनसैचुरेट बोलते हैं। तो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा और इलेक्ट्रॉन काउंट 18 बन जाएगी और वो स्टेबल हो जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। दिस इज़ वाई स्क्वायर प्लेनर, इसलिए स्क्वायर प्लेनर 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस जो प्लेटिनम के रोडियम के यूज़ होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए। इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, दूसरा स्टेप्स हो सकता है इंसर्शन और एलिमिनेशन का। इसमें क्या है, एच एटम या एल्काइल ग्रुप अटैच है जो ट्रांजिशन मेटल के साथ माइग्रेट कर सकता है टू द अनसैचुरेटेड लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू इट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये मिथाइल ग्रुप अभी मेटल के साथ अटैच है, तो अगले स्टेप में ये मिथाइल ग्रुप सी के पास चला जाएगा। ये देखिए ये सी के पास आ गया अब, और इसकी जगह किसने, एल डैश जो बाहर से आ रहा है, इसने मिथाइल की जगह ले लेनी है। ठीक है, ये एल डैश एम के साथ लग गया, अब आगे एल डैश जो एम के साथ लग गया और जो मिथाइल ग्रुप है सी के पास चला गया। तो इस तरह से इंसर्शन, और ये इंसर्शन एंड एलिमिनेशन हो गई है। ठीक है, ऐसे ही एच का एग्जांपल भी ले लीजिए, एच भी ऐसे ही कर रहा है। अब यहाँ से एच है जो ये चला गया इसके पास, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया एच, और ये चेन है जो स्ट्रेट हो गई, इस तरह से स्ट्रेट हो गई और डबल बॉन्ड हट गया, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड द माइग्रेटरी इंसर्शन और सिंपली इंसर्शन रिएक्शन। इनको इंसर्शन या माइग्रेटरी इंसर्शन बोल देते हैं। द रिवर्स ऑफ दिस इंसर्शन इज एलिमिनेशन। अब इसका जो रिवर्स है उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है इस कॉन्टेस्ट में। इसमें क्या होता है कि एच है जो, देखिए एम के पास आ गया, ये ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे एच है जो इधर आ गया एम के पास, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन हमने किया भी है शुरू में। तो इसमें ये देखिए अब क्या हो गया कि एच है जो एम के पास आ गया और यहाँ पे ये इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया। तो इसके बाद एल एन एम एच ये जो है यहाँ से टूट गया, अलग हो गया, और CH2 अलग हो गया, CH2 अलग हो गया। ये एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेशन लिगेंड। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक अटैक है कोऑर्डिनेशन लिगेंड पे। द लिगेंड सच एज एल्किन CO कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन मेटल कैन बी अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल से भी अटैक हो सकते हैं। ये यहाँ पे Fe के साथ अटैच हुए। अब Fe के साथ नहीं, सॉरी कार्बन के साथ होना चाहिए, कार्बन के साथ अटैच हो गया। OH कार्बन के साथ अटैच हो गया यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आ गया।
अब ठीक है, इसके बाद OH यहाँ से निकल गया, HCO3 बन के और आ गया OC4FeH नेगेटिव। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ इंक्रीज बाय द 2 यूनिट्स। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी। देखिए इस कंपाउंड में, इरिडियम के कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि इसके 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब जब ये H2 से रिएक्ट होता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर 1 से 3 +3 हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन भी बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऐसे ही रिवर्स इसका होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, उसका उल्टा रिडक्टिव एलिमिनेशन है। इसमें देखिए 4 लिगेंड लगे हुए थे प्लेटिनम पे, अब 2 इसमें से निकल गए, CH3 निकल गए, तो ये इस पे 2 रह गए और CH3 निकल गए। इस तरह के रिडक्टिव एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब ये रिएक्शन शुरू हो गए जो कि हमने स्टडी करने हैं, इनमें से कोई एक रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू एल्केन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये हाइड्रोजनेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है, CH3 ये सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन इसकी डेल्टा G -101 है और डेल्टा H -136। तो द रिएक्शन इज थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल है, पर फिर भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, बहुत नेग्लिजिबल रेट ऑफ रिएक्शन है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्यों? रीज़न क्या है? ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, तो इसीलिए यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेसेस फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन रिक्वायर very high pressure and temperature. Nickel, high pressure temperature, CH3. However, homogeneous catalytic process for hydrogenation of alkene and alkyne in the presence of Wilkinson catalyst is RHCl विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होता है तो इसके लिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री चाहिए होता है, तो ये तब हो जाता है। तो इसके लिए CH2 प्लस H2 ये विल्किंसन कैटलिस्ट 1 एटमॉस्फेयर, तो ये रिएक्शन हो जाता है। तो कैटलिस्ट में क्या खास बात है ये हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले तो ये जो RHCl PPH3 थ्राइस जो है विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये विल्किंसन ने 1965 में बनाया था बाय हीटिंग द rhodium chloride with triphenyl phosphine in boiling ethanol. It is red violet in color। तो ये कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक्स हैं। विल्किन कैटलिस्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है विथ 3 बल्की ग्रुप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 बल्की ग्रुप्स हैं। ऑर्डर ऑफ RH इज +I, ऑक्सीडेशन नंबर है +1 होना चाहिए और देयरफॉर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर भी जो कम होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट भी 18 से कम होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स। द सोल्यूशन ऑफ दिस विल्किंसन कैटलिस्ट RHCl PPH3 thrice is in benzene is red color until it has homogeneous catalyst for the alkene and alkyne. It dissociate in the solution very. So RHCl PPH3
टूट के बना RHCl pH थ्राइस 2 pH 3। तो ये इसका सोल्यूशन का रिएक्शन दिखाया होगा कि सोल्यूशन में ये इस तरह से टूट जाता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द विल्किंसन कॉम्प्लिकेटेड है एग्जैक्ट मैकेनिज्म, बट इट हैज बीन सब्जेक्ट टू मच स्पेकुलेशन एंड कंट्रोवर्सी, बट सिंप्लीफाइड एंड रीजनेबल मैकेनिज्म जो है ये आपको दिखाया गया है नेक्स्ट पेज पे। तो ये इसका सिंप्लीफाइड और रिएक्शन दिखाया गया कि ये हो सकता है। तो क्या हो रहा है देखते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, H2 अटैक कर रहा है HH, ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए, H2 अटैक कर रहा है, -L एक लिगेंड निकल जाता है इसमें से, नीचे वाला लिगेंड निकल गया तो 16 इलेक्ट्रॉन बन गया फिर से। अब यहाँ पे रिएक्टेंट अटैच होता है, एल्कीन अटैच होता है यहाँ पे जो खाली हो गई थी जगह, फिर से 18 इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन, साथ वाला हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इंसर्ट करके ये बन गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से कम हो गया और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। इसके बाद फिर ये वाला ग्रुप जो CH2CH2R ग्रुप है ये यहाँ से निकल गया। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, या तो H2 लग जाए और ये वापस ये बन जाए, या फिर L लग जाए और ये वापस बन जाए। इस तरह से साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ही आएगा पेपर में कि बताइए मैकेनिज्म क्या है विल्किंसन कैटलिस्ट का। तो ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन अब दोबारा से हमने कर लेना है। तो द रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। रिएक्शन जो होता है इस तरह से होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट अंडरगो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन विद H2 मॉलिक्यूल प्रोसीडिंग producing a cis hydride complex. This coordination number RH increases from +1 to +3। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है, H2 लगता है, ठीक है, सिस हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर RH का ऑक्सीडेशन RH का +1 से +3 हो जाता है, कोऑर्डिनेशन 4 से 6 हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाते हैं। नेक्स्ट द hexa coordinated RH loses 1 ppH3 ligand forming the 5 coordinated ligand, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्कीन मॉलिक्यूल। उसके बाद ये डायग्राम सामने रख के पढ़ोगे तो एल्कीन मॉलिक्यूल गेट कोऑर्डिनेटेड टू RH3 थ्रू द वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड एल्कीन मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू RH। अब ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन मॉलिक्यूल इंसर्टेड इनटू RH बॉन्ड के बीच में लग जाएगा जाके वाई 4 सेंटर ट्रांजिशन रोडियम एल्काइल डेरिवेटिव इन सच ए वे दैट द स्टीरियोकेमिकली लीस्ट carbon atom of bond is attached to RH atom, so there is a minimum steric interest और एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम हो तो इस तरह से अटैच होगा। द एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ RH अंडरगोज रिडक्टिव एलिमिनेशन of alkane, it regenerate RI species which is tri-coordinated। तो ट्राई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगी। द ट्राई कोऑर्डिनेटर RI स्पीसीज या तो PPH3 एक्सेप्ट करके फिर से साइकिल कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट is able to fulfill the role due to the following two reasons. Rhodium is capable of changing its coordination number। सबसे पहली खास बात है रोडियम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर देता है। लॉस ऑफ PPH फ्रॉम डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेन इज facilitated by the large number of ligand PPH3 leading to the steric relief. Rhodium has two oxidation number +1 and +3 which is differ by 2 and कंपेरेबल स्टेबिलिटी। तो ये खास बात है कि रोडियम ही विल्किंसन कैटलिस्ट
क्यों पूरी करता है ये? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है चेंज होता रहता है और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। जो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्केन कैटलिस्ट राइजेज विद द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो ये कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन ओनली। तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन की होती है इसमें, वाइल अदर कॉमन ग्रुप्स CO, CN, NO2, COR आर अनअफेक्टेड। दूसरे ग्रुप्स को ये छेड़ता भी नहीं है, इस तरह से रहेगा जैसे ये रिएक्शन दिखाया हुआ। तो ये सिर्फ डबल बॉन्ड को हटाएगा, वहाँ से HH लगा देगा, बाकी ग्रुप्स को कुछ नहीं कहेगा। तो ये हो गया। दूसरा, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर रिड्यूस मच मोर रैपिडली। मोनो एंड डाई एल्कीन जो है, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ज़्यादा रिड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू ट्राई एंड टेट्रा। ये डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, ये वाला डबल बॉन्ड था, ये हट गया, यहाँ से हट गया क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है। और हाइड्रोजिनोलाइसिस डज नॉट अकर, हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं होती। उसका क्या मतलब है? जैसे ये रिएक्शन है, इसमें अब डबल बॉन्ड यहाँ था, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हट गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, HH लग गया, पर इसका जो ये बॉन्ड है ये टूटा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज H2PD और हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस होती है। तो इसमें ये भी नहीं होती, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल बेंजाइल cinnamide gives you the diadditive derivative of hydrogen in the presence of alkyl catalyst, whereas hydrogenolysis of metal catalyst leading to the cleavage of O-benzyl bond, also providing 3-phenyl propanoic acid and toluene. Wilkinson catalyst allows rapid homogeneous hydrogenation of alkenes at ambient temperature and pressures. सो ये फोर्थ पॉइंट है कि ये होमोजेनियस एल्कीन्स की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही हो जाती है। हाउएवर मेजर ड्रॉबैक, एक मेजर ड्रॉबैक भी है विल्सन कैटलिस्ट का, क्या है? दैट इट्स हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्डिहाइड आर डिग्रेडेड बाय इट। तो अगर ये CH2 लगा हुआ है और इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये उड़ गया यहाँ से, तो ये डिग्रेड कर लेते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक RHCl PPH3 brought on widespread search for the rhodium based complexes for the catalytic activity, one of the complexes। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आने लगे कि रोडियम का और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो ये कंपाउंड बना RHCOH PPH3, ठीक है। इट्स सेलेक्टिविटी कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 एल्कीन रादर देन 1 2 एल्कीन। इतना कैटलिस्ट स्पेसिफिक है कि 1 हाइड्रोजनेशन करता है 1 एल्कीन 1 इंच का रादर देन एल्कीन 2 इंच मोर इफेक्टिवली देन द विल्किन कैटलिस्ट फॉर द स्टीरियोकेमिकल रीजंस। तो चलो ये अगर करना है तो कर लेना, वैसे तो ये एक्स्ट्रा ही है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।